पोषण ट्रैकर में टीएचआर और एफआरएस ये दो शब्द बहुत ही परेशान कर रही है और जटिलता का सबब बनते जा रहा है सेविकाओं के बीच में। पोषण ट्रैकर की एक अपडेट पिछली आई थी 22.0 और उसमें इतनी समस्या थी कि सेविकाओं द्वारा कहा जा रहा था कि लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन हो रहा है। लेकिन उस बीच हमने एक दो सेविका से बात हुई, हमने कहा कि आप इंतज़ार करिए, उसका अपडेट ज़रूर आएगा। और उसी का अपडेट आया है 22.1 और इस 22.1 में कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ आपके प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है। लेकिन अभी जटिलता का जो बात है वो है एफआरएस, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? सबसे पहले ये बात जाननी आप लोगों को बेहद ही ज़रूरी है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है और आपके टीएचआर में इसका महत्व क्या है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि एफआरएस क्या है और उसके माध्यम से टीएचआर कैसे होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले का अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पढ़िए वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। एफआरएस सिस्टम ये एक चेहरे की पहचान की प्रणाली है जिसमें एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो आपके फेस से जो फोटो बनते हैं उस फेस का एक डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है, उस डेटाबेस को डिजिटली रखा जाता है और आप जब दोबारा जाइएगा तो उस डिजिटली डेटाबेस से आपके अगले फेस की मिलान की जाती है और ये सारा काम जो करता है वो एआई करता है। तो आप अगर आपका एक बार फेस रिकॉग्निशन हो गया, दोबारा जब आप जाइएगा तो उस फेस से इस फेस को मैच किया जाएगा और जैसे मैच करेगा आपकी प्रोसीड आगे बढ़ जाएगी, आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो एफआरएस सिस्टम यही है कि अगर जैसे मेरा फेस है, एक बार उसमें फेस दे दिया गया, उसका एक डेटाबेस बना लिया, अब फिर जब हम वहां जाएंगे तो एक मेरे फेस का एक ना एक कोई बिंदु बना के वो एआई रखेगा जिससे मैच करेगा। मैच करने के साथ ही हमको प्रोसीड आगे के लिए कर देगा कि हाँ ये आदमी ऑथेंटिक है, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसकी आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। यही है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस और इसके माध्यम से हम लोग आज जानेंगे कि टीएचआर कैसे करेंगे, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम करते हुए टीएचआर भी करना है। तो सबसे पहला हम लोग का जो प्रक्रिया होगा वो पोषण ट्रैकर ओपन आप मेरे साथ कर सकती हैं इस प्रक्रिया को पूर्ण। सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर को खोलेंगे और पोषण ट्रैकर में जो सबसे पहला हम लोग का मेनू आता है वो डेली ट्रैकिंग आता है, जैसा कि आप लोग पूर्व से ही अवगत है। पोषण ट्रैकर आपका अपडेट नहीं है तो कर लीजिए, 22.1 पोषण ट्रैकर का आ चुका है। तो हम लोग जैसे खोलेंगे तो डेली ट्रैकिंग आया है। अगर आपने आंगनबाड़ी सेंटर को खोल के ओपन कर रखा है तो आप दूसरे मेनू में भी जा सकती हैं, लेकिन आपको सीधे आना है डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग में जैसे आइएगा आप तो उसके नीचे में आप देखते हैं कि बहुत सारा मेनू बना रहा है, तो उसमें टीएचआर और एचसीएम लाल में लिखा होगा। जब टीएचआर और एचसीएम पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका बेनिफिशियरी कैटेगरी खुल जाएगा। बेनिफिशियरी कैटेगरी जब खुलेगा तो आपको किसका ई-केवाईसी और फेस रिकग्निशन करना है वहां पे शो करेगा। जिसका भी आपने आधार रखा है वो आधार जिसमें मोबाइल नंबर इनरोल्ड हो, यानी कि उस आधार पर मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस आधार से उस मोबाइल पर ओटीपी जा रहा है, उसी का इसमें एफआरएस सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो एफआरएस की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आपको एक बेनिफिशियरी चाहिए, आधार चाहिए और उस आधार का मोबाइल नंबर चाहिए ताकि ओटीपी जाए तो वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो बेनिफिशियरी चूज कर लेना है। जैसे टीएचआर कर लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट आया है। अब जिस बेनिफिशियरी का आपके पास आधार है उस बेनिफिशियरी को क्लिक करिए। जैसे उस बेनिफिशियरी को क्लिक करिएगा तो एक ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा होगा कि बेनिफिशियरी फोटो एंड ई-केवाईसी पेंडिंग। आपको क्या करना है, नीचे में ऑप्शन होगा, आप स्किप कर सकती हैं, प्रोसीड कर सकती हैं। स्किप करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा ये चीज बता देते हैं। स्किप जैसे करिएगा तो यहाँ पे आपका जो एफआरएस सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो स्किप जैसे करिएगा आपको वहां पे
डे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि कितने दिनों का आप THR देना चाहती हैं। तो वहां पे स्किप करके आप THR दिवस 25 दिन भर के प्रोसीड कर दीजिएगा, आपका THR वहां भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि जनवरी माह यानी जनवरी 2025 से इसको कंपलसरी करने जा रहा है विभाग, इसलिए आप इस प्रक्रिया को अभी कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि आती है तो समय रहते उसका निदान भी हो सकता है। तो हम लोग ये प्रक्रिया छोड़ के हम सीधे चलेंगे कहाँ से, प्रोसीड करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जब प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास दो ऑप्शन खुल के आएगा, एक बाईं तरफ आएगा फेस और दाहिनी तरफ आएगा EKYC। अब फेस से पर करिए या EKYC करिए, आपको कुछ नहीं करना है। उसके नीचे देखिएगा तो ब्लू कलर में लिखा होगा प्रोसीड। प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो एक और ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। यानी ये चीज क्या क्यों पूछ रहा है दोबारा, ये कह रहा है, वहां पे आप पढ़िएगा, कह रहा है कि आप जो आधार जो डेटाबेस दे रहे हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे और आप इसका परमिशन हमको दे रहे हैं। यानी कि आप जो डेटाबेस दे रहे हैं वो उस साइट को अपना परमिशन चाहिए और आपसे दिलवाता है कि आप हमको परमिशन दीजिए कि इनके डेटाबेस को हम एक्सेस करें। ठीक है, तो जब आप एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करिएगा तो वो परमिशन ले लिया कि इनके डेटाबेस को वो फेच करेगा और देखेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 प्रकार का फेस खुलेगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पे लगाए हैं। 3 प्रकार में बीच वाला जो है वो स्पष्ट दिख रहा है आपको, मतलब बताने का तात्पर्य ये है कि सीधे दिखा रहे हैं कि इस प्रकार और इस प्रकार, यानी दोनों तरफ जो फोटो है किसी प्रकार की छाया लग रही है, किसी प्रकार का लाइट अधिक हो रहा है तो उसको आपको एडजस्ट करना है और बैकग्राउंड कोशिश करना है कि वाइट रहे। ठीक है, बीच वाले की तरह, आप बीच वाले देख सकते हैं जितना अच्छा दिख रहा है उसी प्रकार से आपको फोटो लेना है, क्योंकि इस पे AI काम करेगा, आपको काम नहीं करना है। तो जितना बेहतर आप फोटो लिए रहिएगा फ्यूचर में आपके लिए उतना ही आसानी होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक फोटो लेंगे। नीचे में आप देख सकते हैं टेक फोटो लिखा है, आप टेक फोटो पर जैसे क्लिक करिएगा आपका फोटो वाला फ्रेम खुल जाएगा और वहां पे आप फोटो ले लीजिएगा। अगर सही नहीं आया तो आप बाहिने साइड में देख सकते हैं कि लिखा है कैप्चर अगेन। अगर फोटो अच्छा नहीं आया तो आप फिर से कैप्चर कर सकती हैं फोटो दोबारा, अगर सही है तो उसके दाहिने तरफ देखिए लिखा है सेव, आप सेव कर दीजिएगा। सेव जैसे करिएगा आपके पास फिर एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड विद EKYC, यानी कि EKYC में आगे की तरफ बढ़ें, प्रोसीड करें, प्रोसेस करें। तो हम लोग को क्या करना है, वैसे ही प्रोसीड विद EKYC क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जब प्रोसीड विद EKYC पर आप आगे बढ़िएगा तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आधार नंबर डाल देना है, जो बेनिफिशियरी जैसे बोले थे कि आधार नंबर लेके आना है। तो उस बेनिफिशियरी का आधार नंबर जब यहाँ डालिएगा उसी के नीचे आप देख सकते हैं लाल में कुछ खींचा खींचा सा अक्षर रखा गया है, उस अक्षर को जैसा है वैसा उसी के सामने वाले बक्स में डाल देना है। सामने वाले बक्स में डाल के और ग्रीन से आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट जैसे क्लिक करिएगा एक जो आधार नंबर डाली है और उस आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उस पर एक OTP चला जाएगा। जैसे OTP जाएगा आपको वो OTP ले लेना है और OTP फिल करते हुए क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे करिएगा तो आपको एक नीचे ब्लू कलर में ALLOW अलाउ करके ऑप्शन आएगा, उस अलाउ ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब अलाउ पर जैसे क्लिक करिएगा आपको तो एक मैसेज आपको देगा कि EKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। आपने EKYC का जो रिक्वेस्ट किया वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है और वहां पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको प्रोसीड का। जैसे प्रोसीड करिएगा आप तो वहां पे फिर ऑप्शन खुल के आएगा कि आप इसको THR कितने दिवस का देना चाहती हैं, 7 दिन, 15 दिन और 25 दिन। हम लोग 25 दिन का THR देते हैं तो 25 दिन सिंपली सेलेक्ट कर देना है और नंबर ऑफ पैकेट्स उसी के नीचे जस्ट पूछ रहा है, वहां पे नंबर ऑफ पैकेट्स में 1 कर देना है। 1 करके उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, जो दिख रहा है सामने प्रोसीड
प्रोसीड पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए, कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सीधे आगे बढ़ जाइए। प्रोसीड करके आगे बढ़िएगा तो अब क्या आएगा, अब दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसमें सबसे ऊपर में देख रहे होंगे कि जो मोबाइल नंबर था आधार से, उस मोबाइल नंबर को दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और उसी के नीचे जाएंगे तो वहां पे वेरीफाई ऑप्शन है, हम लोग रिक्वेस्ट टू ओटीपी भी कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपर मोबाइल दिख रहा है उसी के नीचे स्किप, अगर आप स्किप कर देती हैं तो वो ओटीपी नहीं जाएगा, यहीं पे सिर्फ आपको मैसेज आ जाएगा एक डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप रिक्वेस्ट टू ओटीपी कर लीजिए और ओटीपी उसके मोबाइल पर चला जाएगा। मोबाइल चूंकि लाया है तो मोबाइल से ओटीपी ले करके आप प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइए। बस इतना ही कार्य करना है और ये सिर्फ एक बार आपको करना होगा। आगे चलिएगा तो आगे हर बार प्रक्रिया सेव करके रखेगा तो सारा कुछ ये अपने बताते जाएगा। तो एफआरएस सिस्टम और टीएचआर दोनों की बात हम लोगों ने की। एक बार और आपको बता देते हैं कि टीएचआर करने के लिए अब एफआरएस सिस्टम लागू हो गया, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये इस प्रकार की तकनीक है जिसमें आपके फेस को एक डेटाबेस बना के रखा जाता है। जब आगे आइएगा तो फोटो लिया जाएगा और उससे मिलान किया जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा तो सही बेनिफिशियरी मानते हुए उसको परमिशन दे देगा पोषण ट्रैकर कि इनको जो पोषाहार दिया जा सकता है और आप उसको दे सकती हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, डेली ट्रैकिंग में आना है, टीएचआर में आना है, बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने के बाद उसके आगे की प्रक्रिया फेस रिकॉग्निशन कंटिन्यू करते हुए जाना है और ये कर लेती हैं तो सिर्फ टीएचआर पर क्लिक 25 दिन भरिएगा और प्रोसीड करिएगा, सेव कर दिए सक्सेसफुली, ड्यूटी समाप्त। तो थोड़ा सा जटिल है लेकिन जटिल को जटिल बनाने से अच्छा है कि इसको आसान बनाया जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे वीडियो के साथ अगर आप कर रही हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से एफआरएस सिस्टम आपका कंटिन्यू हो सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।